तो वो काम ही इस तरह से करते हैं। अब जैसे इनका है, मैम आपके वीनस कहाँ पर है? मेरा वीनस 7th हाउस में स्कॉर्पियो में। आप अब देखो, वीनस 7th हाउस में स्कॉर्पियो में एस्ट्रोलॉजर है। हाँ। अब आप देखो ना, जिसके वीनस स्कॉर्पियो में 7th हाउस में है और लगन में केतु बैठे हुए हैं, किसकी राशि में बैठे हुए हैं? टॉरस राशि में बैठे हुए हैं। तो वीनस केतु का योग बन गया। तो वीनस केतु, वीनस क्या होता है? भृगुनंदी नाड़ी, है ना। वीनस को किससे जोड़ते हैं? और एक चीज और, क्योंकि हम वीनस ही पढ़ने वाले हैं, वीनस को मैंने पहले भी बताया था। अब जैसे क्या है ना, हिडन चीजों का और एस्ट्रोलॉजी में जाने के लिए मतलब कोई किसी के हिडन रिलेशनशिप हो, कोई 2 नंबर का काम हो, वो सारी चीजें हम किससे देखते हैं? राहु से देखते हैं, राहु से, केतु से नहीं। लेकिन जितनी भी इस दुनिया में गलत काम होते हैं, 2 नंबर के काम होते हैं, हिडन होते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल वीनस का होता है। जितनी भी इस दुनिया में चीजें हैं, हिडन चीजें हैं, क्योंकि जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स के जो हेयर होते हैं वो वीनस होते हैं। तो जितनी भी आपकी हिडन चीज है ना आपकी लाइफ में, वो सब आपको वीनस देगा। क्योंकि वीनस किससे जोड़े गए हैं? परशुराम से तो जोड़े गए हैं, लेकिन ये वीनस किससे जोड़े गए हैं? शुक्राचार्य से। तो शुक्राचार्य के पास क्या है? मृत संजीवनी विद्या है। और हम लोगों का क्या काम है? लोगों को मृत संजीवनी विद्या से जीवित करना। ऐसा नहीं है मरे हुओं को जीवित करना, लेकिन उनको एस्ट्रोलॉजी की सलाह देना, उनको गलत पाथ से सही राह पे दिखाना, और उनकी लाइफ में कोई हर्डल चल रहा हो तो रेमेडीज देकर उनको ठीक करना। वीनस जो है ना, बिल्कुल आपका जो राहु केतु से भी ज्यादा जो है ना, राहु केतु मार्स कहीं भी बैठे हो, लेकिन सबसे ज्यादा हिडन प्लेनेट जो है आपको डीप में ले जाने वाला, वो वीनस होता है। तो वीनस को, और दूसरा आप देखिए, आज वीनस ही पढ़ रहे हैं हम, तो वीनस की को ये सबको मालूम है कि वीनस की एक राशि 2nd हाउस में, एक राशि 7th हाउस में पड़ती है। मारक स्थान है। तो मरता मतलब लड़ाई झगड़ा किसके लिए है? या तो स्त्री के लिए या धन के लिए। तो इसीलिए उन्हें मारक दिया गया है। तो वीनस को बहुत लाइटली मत लीजिएगा। जहां वीनस वीनस बैठा हो हॉरोस्कोप में, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जरूरी नहीं है कि अब आपको कहीं 8वीं राशि में वीनस दिख जाए, मान लीजिए मैम के बैठे हैं, तो आप यही बोलो हिडन रिलेशनशिप। नहीं, लगन में केतु बैठे, ऑब्जर्व करो ना कि भाई ये तो एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, डीप साइंसेस में, हाँ, आप ये कह सकते हो कि हो सकता है शादी के तुरंत बाद आपके कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही, किसी के साथ भी, मैम के नहीं, किसी के साथ भी, या घर में मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल माहौल नहीं रहा होगा। लेकिन फिर वो स्कॉर्पियो केतु क्या करता है? बाद में abundance में वेल्थ देता है, फिर उसके बाद बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत वेल्थ होना, बहुत अच्छा होना। मैम बताइए, कंफर्म करिए। हाँ, शुरू में तो थोड़ी बहुत अनबन रहती थी, पर हम्म। फिर उसके बाद तो फिर ठीक हो गया। और हम्म। ये भी है कि अबंडेंस में पैसा तो हाँ आया है। वीनस मतलब मेरे स्कॉर्पियो। हस्बैंड काफी सक्सेस कर रही है। हाँ। हाँ, वीनस स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं। तो आप ये मत समझिएगा किसी के भी वीनस स्कॉर्पियो में देखे आपने ये बोल दिया कि मतलब इनको तो हमेशा रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम होगी। देश काल पात्र परिस्थिति के हिसाब से भी देखिएगा, है।